एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी भी एज ग्रुप में व्यक्ति हो, सबके लिए कॉमन रहती है। आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम का प्रेशर है। आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके ऊपर परफॉर्मेंस और डेडलाइन का प्रेशर है। आप एक बिजनेसमैन हैं, कैश फ्लो का टेंशन है। आप अगर पेरेंट हैं तो चाइल्ड के फ्यूचर का। और इसी तरीके से अगर आप ओल्ड एज में हैं, आपको अपनी हेल्थ और लोनलीनेस का। इन सभी एज ग्रुप में एक ही फीलिंग कॉमन है, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप 2026 में स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये बेस्ड है भगवत गीता के ऊपर। इमेजिन करिए 5000 साल पहले बैटल फील्ड के अंदर उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, जो कि उस समय कंफ्यूज था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसने गिव अप कर दिया। मेन कारण क्या था? स्ट्रेस और कंफ्यूजन, एंजाइटी। लॉर्ड कृष्ण ने उस समय उनको क्या कहा? मैं अर्जुना की बात कर रहा हूं, लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा? वही चीज 2026 के अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, रेलिवेंट होती है, 5 स्टेप के अंदर सिर्फ। सबसे पहला, एवरीडे का लेसन क्या है? फोकस ऑन टुडे। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि आपका आपके एक्शंस के ऊपर कंट्रोल है, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं है। अब उसको इसके साथ 2026 में हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने स्टूडेंट की बात करी, अब स्टूडेंट अगर रिजल्ट के बारे में सोच रहा है तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, चिंता है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर अभी इसी समय 3 घंटे की फोकस स्टडी करता है, या आज के दिन वो अपने 3 घंटे का पूरा फोकस देता है अपनी स्टडी को, उसको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्ट्रेस वहां से भाग जाएगी। उसी तरीके से एक प्रोफेशनल है, अगर वो अपने डेडलाइंस के बारे में, अपने गोल्स के बारे में सोचता रहेगा तो उसको स्ट्रेस आएगा। लेकिन वही प्रोफेशनल अगर अपने काम के ऊपर ध्यान देता है और इमीडिएट टुडे अपने क्लाइंट से मिलता है, अपनी पूरी प्लानिंग करता है, आप सेल्स कॉल्स करता है, तो उसका जो है वो परफॉर्मेंस मीट आउट हो जाएगा, स्ट्रेंथ मिलेगी उसको। बिजनेसमैन जो अपने कैश फ्लो की टेंशन में बैठा है, अगर उसके बारे में सोच रहा है, उसकी बजाय रिजल्ट के बारे में सोचने की बजाय अगर वो इसी समय जो है अपना मैनेजमेंट देखता है, अपना ये देखता है कि सेल कहां से जनरेट होगी, उसकी टेंशन भाग जाएगी। इसी तरीके से एक पेरेंट जो है वो बात कर रहा है कि भाई सोच रहा है, टेंशन ले रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उसकी बजाय अगर वो बच्चों से डेली बात करना शुरू करे, फोकस ऑन टुडे, इस समय उसका क्या काम है, एक्शन, वो बच्चों से रोज बात करे तो उसका भी जो रिजल्ट मिलेगा उसको, वो टेंशन उसका भाग जाएगा, वो स्ट्रेंथ के तौर पर बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एक ओल्ड एज व्यक्ति जो टेंशन लेके बैठा है कि मेरा हेल्थ कैसा होगा, मुझे लोनलीनेस तो नहीं हो जाएगा, वही ओल्ड एज व्यक्ति, सीनियर सिटीजन जो है, अगर वॉक करता है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करता है और अच्छे दोस्त बनाता है, तो दोनों चीजों का टेंशन उसका भाग जाएगा। एवरीडे लेसन, फोकस ऑन टुडे, ये था पहला स्टेप। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। जो आपका दूसरा स्टेप है, मतलब जो दूसरा स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, जो रियल एनिमी है आपका, वो आपका इनर कन्फ्लिक्ट है। अर्जुन के साथ क्या हो रहा था? इनर कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट आ रहा था। स्ट्रेस कहां से जनरेट होता है कि भाई, जैसे अर्जुन को लगता था ये सब मेरे जो है फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, वो एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। इसी तरीके से आज की डे टू डे लाइफ में क्या है कि आप चाहते हैं कि भाई कंफर्ट, आपका माइंड कहता है जॉयफुलनेस, आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके गोल हैं, आपकी ड्यूटी क्या डिमांड करती है? डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। अब वो इनर कन्फ्लिक्ट फंस गया। वही सबसे बड़ा रियल एनिमी है। एक, अगर आप ये फोकस कर लें, ये समझ लें कि जो आपकी ड्यूटी है इस समय, या जो आपका रियल इस समय करेक्टर या वर्क डिमांड करता है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, उस पर क्लैरिटी से काम करते हैं, कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है लर्निंग, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको क्या करना है? अपना जो डे टू डे का, जो आपने टारगेट बनाया है, उसके ऊपर क्लाइंट से मिलना। आप पेरेंट हैं, गाइडेंस। आप एक लीडर हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ग्रोथ के ऊपर फोकस होना चाहिए। रियल एनिमी इंटरनल कंफ्लिक्ट है, आपका अंतर्द्वंद जो है। जैसे अर्जुन के पास था ना, कंफ्यूजन हो गया था इंटरनली, वो आपस में ही सेल्फ सैबोटेज में फंस गया था, उसको अवॉइड करना है। जब आपको अपने रोल की क्लैरिटी पता चल जाती है ना, बिल्कुल, तो वो आपको स्ट्रेंथ देती है। कंफ्यूजन जो होती है वो वीकनेस पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है। काम का लोड इतना ज्यादा नहीं होता जितना कंफ्यूजन का होता है। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप के ऊपर। आप ओवर आइडेंटिफाई करते हैं सक्सेस और फेलियर को। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आपने ये मान लिया कि मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे ग्रेड अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर वही बात भगवत गीता वाली कि आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, तुरंत स्ट्रेस आ जाएगा। एक बिजनेसमैन है, एक प्रोफेशनल है, वो बात कर रहा है, सोच रहा है कि उसको प्रॉफिट होगा, उसकी सेल, उसके टारगेट अचीव होंगे कि नहीं होंगे। जबकि फोकस बनता है इमीडिएट एक्शन क्या बनता है, उसको अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड कर देंगे, स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो एक पेरेंट है, उसको दिमाग में टेंशन, मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, ये कहीं इनका पता नहीं करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी बजाय अगर इमीडिएट एक्शन के ऊपर काम करा जाएगा, जो ओवर आइडेंटिफाई है सक्सेस और फेलियर, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में इंस्टेंट कर्मा है, एक्शन है।
स्ट्रेस जनरेट करने का या स्ट्रेस का मेन कारण यही है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, जबकि भगवत गीता का जो बेस है या जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि रिजल्ट को छोड़िए, अभी इंस्टेंट काम के ऊपर, इंस्टेंट जो आपकी ड्यूटी है उसके ऊपर फोकस करिए। अब चलते हैं चौथा, वो है इनर एनर्जी को बैलेंस करना। भगवत गीता के अंदर जो बात करी जाती है तमस, रजस और सत्व गुणों की, उसको हम इसके साथ कैसे रेलिवेंट कर सकते हैं? यहाँ बात हो रही है जो लेजीनेस है आपके अंदर, जो आप कंफर्ट में रहना चाहते हैं, जॉयफुलनेस में रहना चाहते हैं, वो सारे तमस क्वालिटीज हैं। उसके बाद रजस जो आ जाती है वो ओवर एम्बिशियस हो जाता है आदमी, या उसके अंदर जो एक रेस्टलेसनेस आ जाती है। और जबकि सत्व गुण क्या है? आपका हार्ड वर्क, आपका जो है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। अब इन तीनों चीजों का जो है बैलेंस, आपकी इनर एनर्जी जो है अगर आप कर लेते हैं उसके अंदर, तो स्ट्रेस भाग जाएगा। आपको देखिए, कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो ऑल द टाइम 24 आवर्स काम करता रहे। इसका बैलेंस करना है आपको इन तीनों गुणों का। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक ही गुण होगा, तीनों होते हैं, लेकिन बैलेंस करना है आपको। जहां पर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं कि आप सिर्फ लेजी हैं, आप स्टूडेंट है, सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, करा नहीं कुछ भी, तो क्या होगा? उससे स्ट्रेस ही तो पैदा होगा। आप एक सेल्स पर्सन है, आप एक प्रोफेशनल है, आप जॉब करते हैं, आप अपने काम को लेकर टाल रहे हैं, उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, स्ट्रेस आएगा। जो मैंने पहले बोला, जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। वर्कलोड कभी भी जो है इतना नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूजन जो है वो बहुत भारी होता है। अब फिफ्थ पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें जीवन में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप बिजनेसमैन हैं, आप मार्केट को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अब जब आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में अगर आप चिंतित हैं तो स्ट्रेस ही तो बढ़ेगा। उसकी बजाय आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करिए, आप अपने एक्शंस के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करिए। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ाइए, आप इंस्टेंट फोकस करिए स्टडी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, आप एक्सप्लोर करिए उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा, जो भी आप उस सब्जेक्ट को, जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसी तरीके से अगर आप ओल्ड एज में हैं, आप इस चीज को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि भी आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, टाइम तो जा रहा है, लेकिन आप अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, उस लोनलीनेस का जो भूत आपने बना रखा है या जो फियर आपके दिमाग में है, उसको आप दूर कर सकते हैं। हम देखिए, जो भगवत गीता की जो ये जो 5 मैंने आपको मेन कंक्लूड करके बताए हैं स्टेप्स, अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुना को समझाया कि उन्होंने बैटलफील्ड को चेंज नहीं करा, परसेप्शन को चेंज कर दिया। हमारे भी जो जीवन के युद्ध हैं या जो बैटलफील्ड हमारे लिए लाइफ में चल रहा है, आउटर बैटल कभी भी किसी के लिए खत्म नहीं हो सकते। आप प्रॉब्लम को कभी रिमूव नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन आप अपना इनर बैटल, जो अंदर आपका युद्ध चल रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। पीसफुल जब आप अपने दिमाग को कर लेंगे, आपका जो माइंड है वो एक काम मैनर में काम करेगा, आपके दिमाग में कभी चिंता पैदा नहीं होगी। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि हम कैसे भगवत गीता की टीचिंग्स को 2026 में रेलिवेंट बना सकते हैं। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे वाइज, थैंक यू।